हेलो, मैं डॉक्टर नीलिमा दास प्रैक्टिसिंग पेन एंड पैलिएटिव केयर एट रायपुर। आज मैं एक कॉमन पेन के बारे में बात करूंगी जो अपर एब्डोमिनल पेन है और पैनक्रियाटाइटिस पेन है। वैसे तो अपर एब्डोमिनल पेन के बहुत सारे कॉजेज है क्योंकि उसके अपर एब्डोमिन में जो ऑर्गन है जैसे कि स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, ट्रांसवर्स कोलन, पैनक्रियास, ये सबसे ही अपर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। बट मैं आज भी स्पेसिफिकली बात करूंगी एक डिस्ट्रेसिंग पेन जो है पैनक्रियाटाइटिक पेन, उसके बारे में। तो पैनक्रियाटाइटिस पेन का क्या क्या कारण है? उसका मेनली दो ही कारण हैं। एक तो है पैनक्रियाटाइटिस, जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कुछ दिनों में सबसाइड कर जाता है, वो हमारे पास नहीं आते हैं। जो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, बार बार पैनक्रियाटाइटिस होते होते इन्फ्लेमेशन एंड पैनक्रियाटिक परमानेंट चेंजेस एंड डक्ट चेंज हो जाता है, तो एक नासुरबंदा क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिक पेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा है कि मेन रीजन है पैनक्रियाटिक कैंसर, उसकी भी पेन बहुत ही डिस्ट्रेसिंग पेन होता है। तो ये पेन कैसे प्रेजेंट करते हैं? ये जो पेन है जो अपर एब्डोमेन से स्टार्ट होते हैं और वो रेडिएट करते हैं बैक, मिड बैक पे, उसके बराबर जो अपर एब्डोमेन से मिड बैक पे रेडिएट करता है। तो पेशेंट आके बोलते हैं मुझे ना एक बैंड जैसा पेन हो रहा है, और इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट अपर एब्डोमेन को जहाँ पे पेन होता है पकड़ के एकदम फॉरवर्ड लीन करके आते हैं पेशेंट, और पेशेंट एकदम रोल करने लगते हैं बेड में। इतना सीवियर एंड डिस्ट्रेसिंग पेन होता है जो अल्कोहलिज्म में भी कॉमन होता है। और ये पेन और कहा जा सकता है, ये पेन जैसे मिड बैक से बैंड लाइक पेन से लेके अपर बैक और शोल्डर पे भी जा सकते हैं ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द डायाफ्राम एंड फ्रेनिक नर्व। तो ये है उसका पेन का डिस्क्रिप्शन। अब हमारे पास तो आते हैं जब सारा इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस के बाद पेन रिलीफ के लिए आते हैं, बट अगर पेशेंट प्राइमरी पेशेंट भी आते हैं तो हमें भी रूल आउट करना होता है इन्फेक्शन, तो ब्लड टेस्ट, फिर शुगर, बाकी सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, इवन MRI की भी जरूरत पड़ सकता है। तो अब आते हैं मैनेजमेंट पे। पेशेंट जब एक्यूट इन्फेक्शन के साथ आते हैं तो हमारे साथ साथ जो प्राइमरी फिजिशियन और इवन सर्जन भी उसका मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम चाहिए रहता है उसके पेन को मैनेज, पेशेंट पैनक्रियाटाइटिस को मैनेज करने के लिए हम पेन पोर्शन देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं ऑलरेडी नॉर्मल रेगुलर पेन किलर्स पे होते हैं, हम हाई पेन किलर्स देते हैं, उससे भी जब नहीं होता हम जाते हैं कि नर्व ब्लॉक में। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, 90 to 95% पेशेंट को इतना, इवन 90 to 100% पेन रिलीफ दिला सकते। इसका टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है कि पेन रिलीफ कितने दिन तक होगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सीलिएक प्लेक्सस ब्लॉक, स्प्लैंक्निक नर्व ब्लॉक। अब मैं शॉर्टली इन दोनों के बारे में बात करूंगी। क्या है ये सीलिएक प्लेक्सस ब्लॉक? इसके लिए मैं एक पुराना वीडियो भी है चैनल में, वो भी जाके देख सकते हो, सीलिएक प्लेक्सस ब्लॉक क्या है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो अपर एब्डोमिनल जो सारे स्ट्रक्चर्स है जैसे कि स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास एंड इवन असेंडिंग कोलन एंड ट्रांसवर्स कोलन, ये सारे जो ऑर्गन्स है उसका एक कॉमन ओरिजिन ऑफ नर्व सप्लाई है, एक प्लेक्सस है जिसको सीलिएक प्लेक्सस बोलते हैं, जो एओर्टा के सामने होते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं कि सामयिक टाइम के लिए जैसे कि 4 से 6 महीने के लिए हम उसका न्यूरोलाइसिस कर सकते हैं, जिसका साइड इफेक्ट बाकी नर्व फंक्शन में इफेक्ट नहीं होगा, ओनली पेन जो फाइबर है उसको ही ब्लंट करते हैं। जैसे फिर 6 महीना बाद उसका रीजनरेशन होता है, पेन फिर से लौट भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, या रिपीट इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तो ये है सीलिएक प्लेक्सस के बारे में। और क्या ऑप्शन है? अब मान लीजिए कैंसर पेशेंट जिनका सर्वाइवल टाइम ही 1-2 साल है, उनमें हम मल्टीपल इंजेक्शन लगा सकते हैं। बट जो सिर्फ बिनाइन, जिनको कैंसर नहीं है, बिनाइन पैनक्रियाटाइटिस पेन है, उनको हम बार बार इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो उनके लिए और एक ऑप्शन है जो कि जो प्लेक्सस को सप्लाई करने वाले जो नर्व्स है जो वर्टिब्रा के पीछे साइड से आके फिर एओर्टा के सामने सीलिएक प्लेक्सस में वो ज्वाइन करते हैं। तो हम उस नर्व को अलोंग द वर्टिब्रल बॉडी दोनों साइड में टारगेट करते हैं, जो हमारे T11 जो वर्टिब्रा है, T12 वर्टिब्रा, इन दोनों को टारगेट करना पड़ता है। तो दोनों साइड से 2-2 आते हैं, मिड लाइन पे सीलिएक प्लेक्सस में ज्वाइन करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ स्प्लैंक्निक नर्व, जो ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व को हम टारगेट करते हैं, जिसका इफेक्ट
हमें 2 से 2.5 साल तक देखा जाता है। तो जो बिनाइन कंडीशन है, जैसे जो उम्र बहुत सालों तक जिएंगे, उनके लिए हम हर 6 महीने में इंजेक्शन नहीं लगा सकते, उनके लिए ये प्रोसीड्यूर है। तो ये है डिस्ट्रेसिंग पेन, पैनक्रेटाइटिस पेन और अपर एब्डोमिनल पेन के बारे में जानकारी। मेरे द्वारा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।